आज हम जिस मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं वो है मेलिफोलियम। मेलिफोलियम कौन सी मेडिसिन है और क्या असर करेगी? दरअसल ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मेलिफोलियम कैसी मेडिसिन है और ये किससे किससे मैच करती है, इसका कंपैरिजन क्या है। तो चलिए आइए मेलिफोलियम का हिस्ट्री से लेके अभी तक की जर्नी के बारे में बात करेंगे। मेलिफोलियम है क्या, मेलिफोलियम किस चीज़ में काम आती है, कितने डोजेस में लेनी चाहिए, वो सारी चर्चा आज मैं आपसे करने जा रही हूँ। तो पहली चीज़ मेलिफोलियम की हिस्ट्री जानते हैं। मेलिफोलियम को एक और नाम से जाना जाता है, वो है नोज ब्लीड, यानी कि नाक से खून आना। तो है क्या, दरअसल ये सही है कि मेलिफोलियम, यहाँ आप देख रहे हैं एक प्लांट जो मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक प्लांट आप देख रहे हैं। तो मेलिफोलियम करती क्या है? मेलिफोलियम जो है एक ऐसी मेडिसिन है जो पूरे शरीर के किसी भी हिस्से से आपके वो ब्लड निकालने में माहिर है, यानी कि ब्लीडिंग कराने में वो काफ़ी असरदार मेडिसिन है और उसका नाम है मेलिफोलियम। यहाँ मेलिफोलियम को मैं दिखा रही हूँ। अब इसकी हिस्ट्री मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि दरअसल इस मेडिसिन जो है मेलिफोलियम, ये है क्या, ये मेडिसिन, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और पहले ज़माने के लोग जो है ना कि बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मेलिफोलियम का ये भी यूज़ है जो मैं यूज़ आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले ज़माने के लोग मेलिफोलियम को किस तरह यूज़ करते थे? दरअसल एक बहुत पुराना होमर्स इलियड में जो है इसका जिक्र है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ इसी तरीके के प्लांट, यानी कि ये मेलिफोलियम ही यूज़ किया जाता था आर्केल्स के द्वारा। और वो क्या करते थे, वो जो उनके उंड हैं उन सब जगहों पे इसे लगाते थे और उसके बाद फिर वो काफ़ी अच्छे से रिकवरी कर जाते थे। इसीलिए मेलिफोलियम को इस नाम से जाना जाता है कि किस नाम से? एक्लेस मेलिफोलियम। दरअसल एक्लेस मेलिफोलियम एक ऐसी मार्बलस मेडिसिन है में से एक है जो खून को रोकने में काफ़ी असरदार है। कैसे हेमरेज, यानी कि कैसे रक्तस्राव को रोकने में ये असरदार है। दरअसल मैं आपको समझाती हूँ। जब पेशेंट आए ये कहे कि मैं गिर गया और मेरे जो जहाँ भी घाव हो, उंड हो, वहाँ पे चोट लगने के कारण खून स्टार्ट हो गया, यानी कि रक्तस्राव शुरू हो गया, तो आपको देना होगा मेलिफोलियम। ये तो मैंने आपको बताया। अब सेकंड, मेलिफोलियम का सेकंड जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है कि हेमरेज, जो कि दर्द बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, पहला चीज़ तो है कि शरीर के किसी भी हिस्से में ये रक्तस्राव हो सकता है, तब भी मेलिफोलियम दे सकते हैं। तो भी मेलिफोलियम हाँ आप दे सकते हैं जब पेशेंट आपको आके ये कहे कि हमें फीवर भी नहीं है, हमें दर्द भी नहीं है। खून निकलने के बाद कई लोग कहते हैं कि हमें तो भाई दर्द है, लेकिन वो दर्द भी नहीं कहेंगे, वो फीवर है ये भी नहीं कहेंगे, और ये कहेंगे कि प्रॉब्लम तो है, हेमरेज हो रहा है, हमें रक्तस्राव हो रहा है। तो हम मेलिफोलियम प्रेफर करते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है होम्योपैथ का, कि चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना विदाउट फीवर, पहली चीज़ विदाउट फीवर। दूसरी चीज़ पेनलेस होगा, फॉल ऊपर से हाइट से गिर जाएगा और उसके बाद कहेगा कि मेरा जो उंड है वहाँ से खून निकल रहा है, यानी कि रक्तस्राव हो रहा है। तो भी हम हेमरेज में ही इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जो है तीसरी चीज़ वो है किसी भी जगह से हो सकती है। चौथी चीज़ क्या है कि पेशेंट जो है वो आपको कहेगा कि ये या तो वो उंड से हो रहा है, या जो घाव है वहाँ से हो रहा है, या तो फिर किसी मैकेनिकल इंजरी आप कह सकते हैं उससे हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें आपसे लोग जो भी पेशेंट आएंगे वो कहेंगे। एक और चीज़ जो इसे बिल्कुल दूसरी मेडिसिन से अलग कर देती है वो ये है कि पेशेंट आपको ये कहेगा कि हम जब हल्का कोई काम करते हैं तब खून नहीं आता है, तब ब्लड नहीं, तब सॉरी माफ़ कीजिएगा, तब ब्लड आ जाता है जब हल्का कोई भी काम स्लाइट मोशन में अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमको ब्लड आ जाएगा, यानी कि खून आ जाएगा और रक्तस्राव शुरू हो जाएगा। और प्रोफ्यूज होता है, वो थोड़ा नहीं होता, बहुत सारा होता है। और कहेगा कि जब भी हम किसी भारी सामान को उठाते हैं या भारी किसी चीज़ को या भारी कोई काम करते हैं, तब या एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो हमें जो है
रक्तस्राव नहीं हो रहा है। तो ये एक अच्छी एक मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी है मेलिफोलियम के लिए। चलिए अब जानते हैं मेलिफोलियम का अगला और कौन कौन सा सिम्टम्स है। तो अब बात करते हैं कफ के बारे में, यानी कि इसके दूसरे सिम्टम्स के बारे में कि कफ यानी कि खांसी होगी तो भी आप देखते होंगे कई लोग ब्लड आ जाता है, राइट, कई लोगों का आ जाता है। तो उसका कारण क्या होता है? कारण होगा, आप देखेंगे अगर वो लेडी हैं तो उनका जो, आप ये बात पॉइंट आउट कीजिएगा कि अगर वो लेडी हैं तो उनका जो मेंस है वो रुका हुआ रहेगा, वो नहीं आ रहा होगा, उनका रेगुलर मेंस नहीं होगा, वो सप्रेस्ड होगा। दूसरी चीज़ जो है, अगर मेंस सप्रेस्ड नहीं है, वो कोई जेंडर जो है उसका वो है मेल, यानी कि कोई आदमी है आपके पास आया है, यानी कि आदमी कहने का मतलब मेरा है मेल, ठीक है। अगर कोई मेल आया है तो वो कहेगा कि हमारा सप्रेस्ड हेमोरॉइड है, यानी कि हेमोरॉइड है बट अभी नहीं आ रहा, अभी हमें हेमोरॉइड की प्रॉब्लम नहीं हो रही। तब आप समझ जाइएगा कि खांसी के साथ जो है ये कनेक्शन है उसका, ये कारण हो सकते हैं क्योंकि सप्रेस्ड है, जैसे ही वो स्टार्ट हो जाए खांसी चली जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, क्यों मतलब खांसी में कब आप देखते हैं कि राइज हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, कब? 4 बजे शाम को। ये लाइकोपोडियम में भी है, याद रखिएगा, लेकिन आप लाइकोपोडियम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे काउजेशन जो है, यानी कि ये जो कारण है वो अलग है। कारण जो है वो क्या है कि मेंस नहीं हो रहा है या फिर हेमोरॉइड है, यानी कि जो आप कहते हैं ना बाबा वो है, ठीक है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं तीसरे कारण, तीसरी एक और सिम्टम्स की जो इससे जुड़ी हुई है, मेंस की। दरअसल मेंस जो मासिक धर्म जिसे कहते हैं उसके बारे में अब बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करती है और कब हम इस ऐसे कंडीशन में मेलिफोलियम देंगे। तो अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो है मेंस के बारे में। मेंस आप सभी जानते हैं मासिक धर्म जिसे कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, दरअसल पहले ही मैंने बताया था कि मेंस जो है वो सप्रेस्ड है, यानी कि वो नहीं हो रहा या फिर बंद है किसी कारण से, या फिर खुल के नहीं हो रहा, होता है 5 दिन लेकिन अब जो है वो 3 दिन 2 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे में आप मेलिफोलियम दे सकते हैं। अब मेलिफोलियम मतलब वो सिम्टम हम कैसे देखेंगे कि क्यों और कैसे हम ये समझेंगे कि मेलिफोलियम मेंस इस टाइप ऑफ कंडीशन को पर्टिकुलरली हम देंगे। तो सबसे पहले चीज़ें आपको पेशेंट से पूछना है कि मेंस जो हो रहा है वो आपका कंटिन्यूस है कि नहीं, 28 डेज़ पे जो होता है वो 28 डेज़ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको ये पूछना है ये 28 डेज़ पे हो रहा है, आपका 30 डेज़ का साइकिल है, जब भी का भी साइकिल है वो सही से हो रहा है, कंटिन्यू है कि नहीं। दूसरी चीज़ आपको उनसे ये पूछनी है कि मेंस होने से पहले या बाद में आपको दर्द होता है कि नहीं, क्योंकि अगर सप्रेस्ड है, ठीक है, पहली चीज़ तो सप्रेस्ड होना ही होना चाहिए, तभी आप ये मेलिफोलियम दीजिए। पहला, टाइम से नहीं हो रहा, टाइम से पहले हो जा रहा है। दूसरा, टाइम से पहले भी आप इसे दे सकते हैं, अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करे कि मेरा टाइम से पहले हो जा रहा है मेंस, तो भी आप मेलिफोलियम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि मेलिफोलियम आप तब दे सकते हैं जब पेशेंट आपसे कहे कि उसे पेट में दर्द होता है, मेंस सही से नहीं हो रहा, टाइमली नहीं है, अर्ली आ जाता है, और उसके साथ साथ दर्द है पेशेंट को, और साथ साथ उसको एक और प्रॉब्लम हो रही है और वो है जो ब्लड निकलता है, ब्लड फ्लो है वो है ब्राइट रेड, पानी के जैसे पतला, तब आप उसको ये मेलिफोलियम देंगे ही देंगे। मेंस के टाइम पे मेलिफोलियम कई लोग सजेस्ट करते हैं इज़ द बेस्ट मेडिसिन, मगर मेरा माने आप, मतलब अगर मेरी राय लें आप, जो कि मैंने इतनी सारे टाइम और इतना एक्सपीरियंस गेन करके जो मैंने हासिल किया है उसमें ये मुझे पता चला है कि जब आप बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में सबसे बढ़िया मेडिसिन अगर हेमरेज की ले लें तो मेलिफोलियम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पेशेंट कहता है कि सप्रेस्ड है, पहले आ जाता है मेंस, पहले हो जाता है, या पेशेंट कहे कि टाइमिंग सही नहीं है, पेट में दर्द होता है जब मेंस होता है, तो ब्राइट रेड कलर का होता है मेंस,
और सिर्फ ब्राइट रेड नहीं, एकदम पानी की जैसे पतला होता है, तब भी आप मेलिफोलियम दे सकते हैं। ये बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन है तब ऐसे कंडीशंस के लिए। आप कई बच्चों में लिकोरिया आपने देखा होगा, तो भी आप इसे चला सकते हैं, मेलिफोलियम दे सकते हैं। ये बेस्ट मेडिसिन है वैसे कंडीशंस के लिए। लोकिया हो गया तो के लिए, सप्रेस्ड लोकिया है, सप्रेस्ड मेंस है, सप्रेस्ड हेमोरॉइड है, आप दे सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। आप ये मेडिसिन आराम से दे सकते हैं। पूरे मेडिसिन का एक निचोड़ मैं आपको बताती हूँ आखिर में, और वो निचोड़ ये है कि सबसे पहली चीज़, आप मेलिफोलियम को जब भी चुनें अपने पेशेंट के लिए तो क्या क्या चीज़ें देखें। सबसे पहली चीज़ देखें कि पेशेंट जो है वो कह रहा हो आपसे कि हम हाइट यानी कि ऊंचाई से गिर गए हों, या ऊंचाई से गिरने के बाद हमें चोट लगी हो, कभी कोई ऊंड हुआ हो, किस तरह का घाव बन गया हो, उसके कारण हेमरेज जो है वो रुक नहीं रहा, वो कंटिन्यूसली हो रहा है, प्रोफ्यूज यानी कि बहुत सारी मात्रा में हो रहा है, तब आप इसे दें। प्रोफ्यूज जब भी आए तो थोड़ा सोचें मेलिफोलियम के बारे में, और वो भी हेमरेज के साथ अगर हो तो। सेकंड चीज़ जो है, पेशेंट जब भी आपको कहे कि सप्रेस्ड है यानी कि मेंस सप्रेस्ड है, यानी कि रुका हुआ है, मेंस रुका हुआ है, जल्दी हो जा रहा है, लोकिया हो गया है, रुका हुआ है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस जो हेमोरॉइड है, हेमोरॉइड नहीं हो रहा है, तो भी आप इसे सोच सकते हैं। कफ में क्या कब इस मेलिफोलियम को देना है, कफ में जब खून आए तो कब कब देना है। तो वीडियो के पहले मैं ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, समझें पेशेंट को कब मेडिसिन देनी है और कब नहीं देनी। और मेरी वीडियोस को पूरा देखें। अगर आप चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, और कोई भी कमेंट हो आप चाहें कि मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं किसी और टॉपिक पे, तो ज़रूर आप नीचे कमेंट सेशन में बताएं कि आप किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो उसी चीज़ पे